हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि वर्ड पैड को यूज कैसे करते हैं, फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है कि वर्डपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं, किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट की बना के उसको ओपन कैसे करते हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सीखेंगे कि वर्डपैड में फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू का यूज क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरू से। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो सबसे सिंपल सी बात है कि विंडो प्लस आप लोग आर कर लीजिएगा और यहाँ पे रन कमांड में आप लोग को वर्डपैड टाइप कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक हम लोग का वर्डपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो हम कल आप लोग को बता दिए थे इसको ओपन करना। आज हम लोग सीखेंगे कि इसके बारे में कौन से भाग को क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये बात आता है कि ये सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है। तो सबसे ऊपर वाले भाग जहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार का यूज वहां पे होता है कि जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे, जिस नाम से सेव करेंगे, वो टाइटल बार में हमें शो करता है। जैसे अभी हम करके अभी दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, जैसे हम लोग फाइल पे आएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और आपसे ये पूछेगा कि किस जगह पे आपको सेव करना है। तो मेरे को डेस्कटॉप पे करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया और जिस नाम से सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन। अब जैसे ही यहाँ पे सचिन लिखा और मैंने इसको सेव पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक सचिन का नाम यहाँ पे आपका टाइटल बार में शो करने लगेगा। इसका मतलब कि ये जो फाइल सेव हुआ है वो सचिन के नाम से सेव हुआ है। तो ये हम लोग का होता है टाइटल बार का यूज, जो कि हम लोग करेंट फाइल को सेव जिस नाम से करेंगे वो फाइल नेम हमको टाइटल बार में शो करता है। तो ये था टाइटल बार। जस्ट उसके लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं क्विक कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ पे दे रहा है कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम होता है कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कोई भी ऑप्शन। देखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ऑन स्क्रीन ऑप्शन को लाना हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो मेरे को देखिएगा यहाँ पे हम आ रहे हैं तो मेरे को एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे आएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है। अब हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना होता, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता तो हमको फाइल में जाना होता और यहाँ से प्रिंट और प्रीव्यू में यहाँ से जाना होता। तो इसमें टाइम लगता। तो हम सोच रहे कहीं नहीं, कुछ दो चार वो ऑप्शन है जो कि हम लोग ऑन स्क्रीन यानी अपने आंखों के सामने इसको सेट कर ले और जैसे उसका यूज करना उस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिक चीज वो हमारा अप्लाई हो जाए। तो ये चीज होता है, हम लोग यहाँ पे आके कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डाउन वाले बटन में तो देखिएगा यहाँ पे न्यू का, ओपन का, सेव का, यहाँ पे सेंड ईमेल का, क्विक प्रिंट का, अंडो का, रीडो का, ये सारा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्विक एक्सेस टूल बार का यूज यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन चाहिए वहां पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वो सारा ऑप्शन वहां पे सेट हो जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पे कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे कि हम अपने मन के हिसाब से इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। जैसे आपको जो चीज जरूरी है वो चीज यहाँ पे रखिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए। लेकिन जैसे हम लोग एमएस वर्ड में आगे बढ़ेंगे तो उसमें और भी फंक्शंस आएंगे कि जिसको कि अपने मन से कोई भी ऑप्शन वहां पे सेट कर सकते हैं। इसमें लिमिट ही भर दिया है कि आप इतना ही तक यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, शो बिलो द रिबन। शो बिलो द रिबन का मतलब क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले ये हम लोग का हो गया टाइटल बार। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो गया कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार। जस्ट उसके नीचे हम लोग आएंगे जहां पे हम लोग को फाइल होम व्यू दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार या टैब। मेनू बार या टैब। जैसे ये फाइल पे क्लिक करें तो ये सारा ऑप्शन हम लोग का खुल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे ये होम पे क्लिक है तो ये होम का पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया तो ये व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
तो ये जो हम लोग मेनू बार पे क्लिक कर रहे हैं और ये ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। जो कि हम लोग को देखिएगा यहाँ से जो ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होम पे क्लिक करने वाले ये सारा ऑप्शन खुल रहा है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। जैसे देखिएगा व्यू पे क्लिक कर रहे हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं, सारा ऑप्शन खुल रहा है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट वाले भाग को टाइटल बार बोलेंगे, जस्ट उसके लेफ्ट वाले भाग को कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार बोलेंगे, उसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे फाइल मेनू बोलेंगे, व्यू मेनू बोलेंगे और यहाँ पे होम मेनू बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार या टैब्स। और मेनू बार या टैब्स पे क्लिक करने से जो ऑप्शन हम लोग के सामने ये ओपन हो रहा है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। तो ये था रिबन। तो वही चीज हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सो बिलो द रिबन। सो बिलो द रिबन का मतलब ये बोल रहा है, बिलो का मतलब होता है नीचे। ये हमसे बोल रहा है कि जो आप ये कस्टम क्यूक एक्सेस टूल पर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या आप उसको यहाँ पे यानी नीचे देखना चाहते हैं रिबन के? अगर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका ये कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हम लोग का यहाँ पे आ करके हम लोग ये शो यहाँ पे जो बिलो द रिबन दे रहा था उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है तो शो एबव द रिबन का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, फिर आपके वहां पे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार में। आप देखिएगा एक हमको दे रहे हैं पे मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज द रिबन का मतलब अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पे होम पे क्लिक करने से जितना भी ये सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं इसको रिबन बोलते हैं, या व्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑप्शन खुल रहे हैं, यहाँ पे इसको रिबन बोलते हैं। तो वही चीज हमसे ये बोला जा रहा है कि क्या आप ये ऑप्शन को छिपाना चाहते हैं? तो अगर आपको छिपाना है तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो सारे ऑप्शन आपके छिप जाएंगे। अगर फिर उसको आपको लाना है तो सेम हम लोग यहीं पे होम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आ जाएगा। बट फिर ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो फिर हम सोच रहे क्या करें कि वो गायब ना हो। तो आप किसी भी टैब पे, होम हो या व्यू हो, किसी भी टैब पे आपको डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो चीज आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यानी ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना बार आप इस पे क्लिक कीजिए या यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो आपका रिबन भागने वाला नहीं है। आप इसको यहाँ पे शॉर्टकट के माध्यम से भी मिनिमाइज और यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर फिर आपको यहाँ से रिबन को शो कराना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा। और कंट्रोल और F1 के साथ फिर प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगा, शो कर जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, शो कर जाएगा। तो ऐसे करके हम कंट्रोल और F1 का यूज कर सकते हैं। अगर पता नहीं है तो आप लोग को हम दिखा देते हैं कंट्रोल और F1 कहाँ से बटन को यूज करना है। आप एक बार ध्यान समझ जाइएगा। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे आ गए और आपको ये देखिएगा कंट्रोल वाले बटन को प्रेस कर देना है और आपको देखिएगा एक F1 का बटन यहाँ पे देगा। जैसे इसको प्रेस करेंगे हम लोग का ये रिबन क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। फिर इसको आपको देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और जैसे यहाँ पे F1 बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है कि मिनिमाइज द रिबन। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे यहाँ पे कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन को। और ये जो जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल, ये सारे जितने ऑप्शन है अभी हम लोग फाइल मेनू पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। आप चलते हैं आगे। आप जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट तो समझ में आ गया, आप सकते हैं राइट साइड में हम लोग को ये तीन ऑप्शंस दे रहा है, ये तीनों ऑप्शंस का यूज क्या है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे तो दिखेगा सबसे पहले हम लोग को एक मिनिमाइज का ऑप्शन दे रहा है। ये मिनिमाइज होता है पेज को मिनिमाइज यानी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे रिबन को मिनिमाइज कर रहे थे, रिबन गायब हो जा रहा है हम लोग का, वैसे ही सेम हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का ये जो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है वो ऑटोमेटिक हम लोग के टास्क बार में यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिक वो हमारा मिनिमाइज हो गया। अब जो वर्क करना है हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। आज जब कभी भी यानी जब तक हमारा सिस्टम चालू रहेगा उसके बीच में हम कभी भी वहीं से वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मेरा वर्क वहीं से खुलेगा जहां से हमने उसको मिनिमाइज किया था। तो ये होता है मिनिमाइज का। इसका आपको हम बता दें कि इसका सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं
तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे विंडो बटन को प्रेस कीजिएगा और डी वाले बटन को प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक हम लोग का प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। अगर कोई मिनिमाइज प्रोग्राम हो गया है, 2-3 प्रोग्राम आपने मिनिमाइज कर दिया है, उसमें से कोई एक प्रोग्राम को ओपन करना हो या दूसरे प्रोग्राम को ओपन करना हो या तीसरे प्रोग्राम को ओपन करना हो, तो कीबोर्ड के माध्यम से वो प्रोग्राम को कैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे हम लोग को मिनिमाइज कर देते तो नॉर्मल उस पर क्लिक करना होता है, तब जाके वो ऑप्शन हम लोग का ओपन होता है। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको अल्ट बटन को प्रेस करना है। देखिएगा यहाँ पे अल्ट बटन दे रहा है और टैब वाले बटन को प्रेस करना है। देखिएगा टैब वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे अल्ट और टैब वाले बटन हम लोग प्रेस कर देंगे तो देखिएगा जैसे हम टैब वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं तो जितना भी ऑप्शन हमारे टास्क बार में ओपन हुआ होगा, और जैसे टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे देखिएगा ऑटोमेटिक वहां पे उसको घेरना है स्टार्ट कर दे। देखिए ये घेर रहा है ऐसे करके। तो जो ओपन करना हो, जो प्रोग्राम ओपन करना, बस वहां पे जाना है और अल्ट बटन को होल्ड करके, देखिएगा यहाँ पे होल्ड करके हम रखे हुए हैं, होल्ड करके रखना है। उसके बाद से टैब वाले बटन को दबाते रहना है, टैब वाले बटन को दबाते रहना है। जो प्रोग्राम ओपन करना होगा उस पर छोड़ देना है, ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का, अगर मिनिमाइज प्रोग्राम है, अगर उसको हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ टैब वाले बटन को प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो चीज ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसके आगे देखते हैं। तो ये था मिनिमाइज का। ये हम लोग का होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको, ये विंडो साइज क्या होता है, ये जो हम लोग प्रोग्राम ओपन किए, अगर उसका साइज मेरे को छोटा करना है तो आसानी के साथ हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, ध्यान समझिएगा। मैक्सिमाइज करेंगे तो आप लोग को हम बता देते हैं कि कैसे मैक्सिमाइज करना है। देखिएगा मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज के लिए क्लिक करेंगे तो हम लोग का ये विंडो साइज छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो आप यहाँ से अपने मर्जी के हिसाब से जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बस इधर से भी छोटा कर सकते हैं, इधर से भी छोटा कर सकते हैं। यानी चारों तरफ से आप अपने विंडो साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेन बात आता है कि चलिए ये तो साइज छोटा हो गया, मेरे को यहाँ पे नहीं रखना है, ये प्रोग्राम को उठा करके मेरे को इधर करना है या इधर करना है, तो कैसे इसको उठाकर इधर उधर करेंगे। तो आप लोग को हम बता दें, इसके पहले वाले वीडियो में भी कवर किए थे कि किसी भी विंडो साइज को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे इधर उधर करेंगे। तो आपका जो ये कर्सर दिखाई दे रहा है, जो ये तीर दिखाई दे रहा है, आप लोग को टाइटल बार पे ले जाना है और माउस का लेफ्ट वाला बटन को प्रेस करना है और इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है। जहां पे रखना चाहते हैं आसानी से हम लोग टाइटल बार पे कर्सर को ले जाके आसानी से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का होता है यहाँ पे टाइटल बार का एक और यूज है, जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ वहां रखना हो तो हम लोग यहाँ पे माउस का लेफ्ट वाला बटन को क्लिक करके हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं तो देखिएगा यहाँ से क्लोज का एक ऑप्शन दे रहा है। देखिए फिर आपको विंडो साइज को बड़ा करना हो तो फिर मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो आपका विंडो फिट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम लोग को एक प्रोग्राम यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले क्लोज का ऑप्शन मिलता है। क्लोज का मतलब होता है अगर आप ये प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो जैसे हम लोग क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की के माध्यम से अगर करना चाहते हैं प्रोग्राम को क्लोज, तो आपके सामने ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड से देखिए कौन सा बटन आपको प्रेस करना है, अल्ट वाले बटन को प्रेस करना है। और देखिए आप लोग को बता देते हैं अल्ट वाले बटन को प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे अल्ट वाले बटन को प्रेस कर लेना है और आपको देखिएगा यहाँ पे F4 का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे F4 वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो देखिएगा हम लोग के सामने कुछ ऑप्शंस आ जाता है कि भाई जो ये फाइल आप यहाँ पे ओपन किए हैं, क्या आप इसमें जो वर्क किए हैं उसको सेव करना है कि नहीं करना है। तो अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पे आइएगा, डोंट सेव पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिएगा जैसे मान लीजिए मैंने ये नया यहाँ पे वर्डपैड ओपन किया, अभी मैंने इसमें कुछ वर्क नहीं किया है तो इसीलिए सेव करने का ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल्ट वाले बटन को प्रेस कीजिएगा और F4 बटन जो कीबोर्ड से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे बिना परमिशन का वो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं आप लोग के यहाँ पे वर्डपैड का, कि हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और ये हम लोग का था यहाँ पे कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार, उसके बाद से हम लोग का टाइटल बार, उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे मेनू बार। मेनू बार का यूज करना सीखा कि फाइल होम व्यू का यहाँ पे यूज किया है।
उसके बाद से जस्ट उसके नीचे ये जो ऑप्शन खुला है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो ये सारा ऑप्शन हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग को देखिएगा यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो हम लोग को एक दे रहा है मिनिमाइज द रिबन। अभी हम लोग यहाँ से करके देखें कि कैसे मिनिमाइज द रिबन करते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और आप लोग को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का मिनिमाइज हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी इसको रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि अभी आप लोग को बताए थे इसके पहले कि आपको कौन सा बटन को प्रेस करना है। तो आप कीबोर्ड के भी माध्यम से अपने रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कंट्रोल के साथ अगर F1 बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक देखिएगा यहाँ पे व्हाट का ऑप्शन आ रहा है। देखिएगा व्हाट का ऑप्शन ये होता है कि अगर कुछ भी आपको यहाँ पे वर्डपैड में हेल्प लेना है तो आसानी से आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप लोग वहाँ पे F1 बटन को प्रेस कीजिएगा, आपका हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने एक हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये नेटवर्क नहीं कर रहा है। देखिएगा लेट हेल्प यू तो गेट कनेक्टेड, तो यहाँ पे हम लोग का नेट नहीं है इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपके लैपटॉप में ये नया वर्जन है इसीलिए यहाँ पे कनेक्ट लेफ्ट मांग रहा है, नेट मांग रहा है। नहीं तो अगर मेरा इसके पहले वाला वर्जन होता, जैसे विंडोज 10 नहीं है, अगर इसके पहले वाला वर्जन होता तो इसमें ये नेट की जरूरत नहीं होता है, हम आसानी से हेल्प बिना नेट के भी ले सकते हैं। तो ये है हेल्प का ऑप्शन। हम आगे आएंगे तो आप लोग को एमएस वर्ड में बताएंगे कि बिना नेट कनेक्ट किए कैसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो वो था हेल्प का ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फाइल मेनू की तरफ कि फाइल मेनू का यूज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो गया कि हम लोग का ये हो गया टाइटल बार, उसके बाद हम लोग का कस्टम क्यूक एक्सेस टूल बार, उसके बाद हम लोग का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जस्ट उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हो गया फाइल मेनू या टैब। फाइल मेनू भी इसको बोल सकते हैं, होम भी बोल सकते हैं और व्यू भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब भी बोल सकते हैं। उसके जस्ट हम बाद आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन का और हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट उसके नीचे हम लोग आएंगे तो ये हम लोग का रिबन का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो ये रूलर होता है, इसको रूलर बोलते हैं। उसके नीचे आएंगे तो पेज मिल जाएगा। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो ये हम लोग का स्टेटस बार होता है, ठीक है। तो अब ये सबके बारे में हम समझ गए। अब इसमें यूज कैसे करना है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फाइल मेनू का यूज। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल मेनू पे आते हैं तो देखिएगा हमको एक न्यू का ऑप्शन मिलता है। न्यू का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल एन बटन भी प्रेस करके इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका न्यू का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये पेज हमने लिया है और इसमें हमने जो वर्क करना था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे रोहित डिजिटल, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित डिजिटल सेवा केंद्र मनी, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरे को ये सब नहीं लिखना था, इसके बारे में पूरा हमने डिटेल बना दिया है। अब किसी ने बोला नहीं कि नहीं आपने ये जो फाइल बनाई है गलत बनाया है, आपको दूसरे फाइल एक बनाना है, दूसरे पेज लेना है। तो हम लोग को नया पेज लेने के लिए ना हम लोग कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। देखिएगा आप लोग कीबोर्ड से कैसे बटन को प्रेस करना है, तो कंट्रोल बटन आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद से आपको देखिएगा एन वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे एन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुले होंगे। तो ये हमसे ये बता रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, माने ये हमसे बोल रहा है कि क्या आप ये फाइल को सेव करके जो डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पे फाइल आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। अगर सेव कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अभी आप लोगों को बताया कि जैसे हम जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट की जगह पे हमारा फाइल का नाम शो करने लगेगा। तो अगर आपको सेव नहीं करना है तो डोंट सेव कीजिए, देखिएगा हमारे पास एक और पेज यहाँ पे नया ओपन हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन जो है, आप लोग यहाँ पे फाइल में आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा एक ओपन का ऑप्शन दे रहा है। ओपन का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसके पहले एमएस वर्ड में वर्क किया है और वो वर्क को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, या वर्डपैड में वर्क किया आप उसको देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और ओ वाले बटन को प्रेस करेंगे। और जैसे इतना प्रेस करेंगे तो देखिएगा हमारे सामने ये फाइल ओपन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो हम लोग को ये सारा चीज दिखाने लगेगा, भाई आपको क्या चीज इसके अंदर ओपन करना है। तो मेरे को वही चीज यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे वर्डपैड है तो वर्डपैड का फाइल दिखाई देगा या एमएस वर्ड का फाइल हमको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिएगा मेरे को इतना सारा ये चीज दिखाई दे रहा है। मेरे को ये अगर प्रोग्राम को ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी उसमें वर्क किए होंगे
वो मेरे को सारे इसके अंदर शो करने लगेगा। देखिएगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसके पहले वाला फाइल ओपन किया तो देखिएगा जितना भी हमने वर्क किया था वो सारा वर्क इसके अंदर क्या हो गया, शो करने लगा। तो ऐसे अगर इसके पहले आपने कोई भी फाइल बनाया और उस फाइल को अपने वर्ड पैड में करके देखना हो या उसके अंदर आपको देखना हो तो हम कंट्रोल ओ के माध्यम से वो फाइल को अपने वर्ड पैड के माध्यम से ओपन करके देख सकते हैं। तो ये था हम लोग का फाइल में हम लोग का दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे आते हैं सेव। तो सेव वाले ऑप्शन अभी हमने किया था इसका पहले, चलिए फिर एक बार और कर लेते हैं। सेव और सेव एज में अंतर क्या है दोनों एक बार आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल इन करके एक नया पेज ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग कुछ वर्क कर देते हैं। देखिएगा रामेश्वर यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे रामेश्वर, यहाँ पे किसी का हमने नाम लिखा। अब मेरे को नहीं ये फाइल सेव करना है, चलिए मैं यहाँ पे एक बायोडाटा ही बना लेता हूँ। बायोडाटा, हमने बायोडाटा यहाँ पे लिखा और बायोडाटा लिखने के बाद मैं इसको ना थोड़ा सा इसको बीच में करना चाहता हूँ। जो बायोडाटा लिखा है इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए देखिएगा ये आप लोग आगे पढ़िएगा तो आप लोग को यहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे। देखिएगा आप लोगों को मिलता है कंट्रोल प्लस सी। सेंटर करने के लिए कोई भी चीज को कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक आपका ये वो डाटा सेंटर में चला जाएगा। और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, सेम आपका वो जो कर्सर होगा वो सेंटर में ही आएगा। तो उसके लिए अगर लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करना है तो आप देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल वाले बटन को प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, और नेम लिखने के बाद से मैं सोच रहा हूँ अपने कर्सर को क्या करूँ कि यहाँ पे आ जाए। तो वहां पे लाने के लिए आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से टैब वाले बटन को प्रेस कीजिएगा। ये 5-5 स्पेस के समान ये काम करता है। देखिएगा यहाँ पे क्लिक कर रहा है, हमारा एक बार में इतना आ जा रहा है। तो मेरे को नेम यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया रामेश्वर। मैंने यहाँ पे रामेश्वर लिख दिया। रामेश्वर लिखने के बाद मैं सोच रहा हूँ ये फाइल को सेव कर दूं, कल अगले दिन आऊंगा ना तो इसमें अच्छा से वर्क करूंगा इसके बाद। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल क्या किया, मैं फाइल पे यहाँ पे आया तो हमको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, एक सेव का और एक सेव एज का। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव कीजिएगा, किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कीजिएगा तो फाइल में आइएगा और सेव या सेव एज में से किसी एक पे क्लिक कर दीजिएगा। कैसे, तो देखिएगा मैं सेव पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग को देखिएगा ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, सेव एज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे और सेव अब आ रहे हैं तो हमसे फाइल नेम यहाँ पे मांग रहा है और बोला जा रहा है कि कहाँ पे आपको ये चीज सेव करना है। अब देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा सेव एज का एक ऑप्शन दे रहा है और जैसे मैं सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा फिर मेरे को यहाँ पे सेव एज ही दिखाई दे रहा है। और फिर पहले जैसा ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे इसको सेव करना है, नहीं करना है, किस नाम से सेव करना है। तो इसके लिए हम बता दूं कि अगर कोई भी फाइल को सेव करना हो फर्स्ट टाइम के लिए तो सेव या सेव एज दोनों में से किसी एक पे क्लिक कीजिए, आपका फाइल आसानी पूर्वक सेव हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि सेव कब करते हैं और सेव एज कब करते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए दोनों सेम है, लेकिन सेकेंड टाइम ये ऑप्शन चेंज हो जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर दिया और मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे जाने के बाद से जो ये डॉक्यूमेंट का नाम दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया बायोडाटा। बायोडाटा मैंने बायोडाटा के नाम यहाँ पे लिखा और मैंने इसको क्या किया, ओके किया। और देखिएगा मेरा बायोडाटा यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज किया, फिर हमने यहाँ पे आया और बायोडाटा फाइल को हमने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। और जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया तो देखिएगा हम लोग का ये जो फाइल है जो आप लोग के सामने भी ऐसा होगा कि मैंने भाई इसको वर्डपैड किया था, ये तो मेरा एमएस वर्ड में खुल गया। देखिए बहुत सारे ऑप्शन ये दिखाने लगे, ये मेरा तो एमएस वर्ड में खुल गया। तो मैं इसको फिर सिंपल से मैं इसको वर्डपैड में कैसे ओपन करूं, मेरा वर्डपैड का फाइल ये एमएस वर्ड में कैसे ओपन हो गया। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग समझिएगा। आप लोग को यहाँ पे आना है, माउस का राइट वाला बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे ओपन विथ में चले जाना है। और ओपन विथ में जाइएगा तो देखिएगा आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही का ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे चूज अनदर ऐप पे क्लिक करना है। जैसे वहां पे चूज अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को देखिएगा हमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और बोला जाएगा आप किस ऑप्शन में आप ये फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, देखिएगा वर्डपैड का एक ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने यहाँ पे अलाउ कर दिया तो आप कभी भी वर्डपैड का फाइल सेव कीजिएगा तो वर्डपैड में ओपन होगा, एमएस वर्ड में नहीं ओपन होगा। और यहाँ पे जस्ट नाउ कीजिएगा तो अभी के लिए आपका वर्डपैड में ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरा फाइल सेव करके उसको ओपन कीजिएगा तो फिर आपका एमएस वर्ड में ही ओपन होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अलाउ कर दे रहा हूँ ताकि मेरा जब भी मैं वर्डपैड का फाइल सेव करूँ और जब भी उसको ओपन करूँ तो मेरा वर्डपैड में ही ओपन हो, ये ना कि एमएस वर्ड में ओपन हो। तो मैं यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया देखिएगा हम लोग का यहाँ पे वर्डपैड में फिर ओपन हो गया।
अब मेन बात आता है कि चलिए मैं फिर से इसमें वर्क करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए FATHER, फादर्स नेम हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये लिखने के बाद से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं टैब बटन को प्रेस किया, इसके सामने आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे राजेश लिख दिया। और राजेश लिखने के बाद चलिए मैंने ये कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको ना सेव कर दूं, फिर मैं कल आऊं ना तो फिर इसके आगे मैं वर्क करूं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग का कंडीशन चेंज हो जाता है कि आपको सेव करना है कि सेव एज करना है। तो देखिएगा अगर आपने सेव एज पे क्लिक किया तो आपको ना ये फिर आपसे फाइल नेम बोलेगा और बोलेगा आप किस नाम से ये फाइल को फिर सेव करना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे सेव करेंगे ना तो जितना शुरू से हम लोग वर्क किए होंगे लास्ट तक, इसका एक अलग सा फाइल बन जाएगा। और जो पहले वाला बायोडाटा का नाम से फाइल बना है उसमें हम जितना यहाँ तक वर्क किए थे उस फाइल में वहीं तक वर्क दिखाई देगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बायोडाटा के नाम से फाइल सेव किए हैं उसी में ये सारा चीज दिखाई दे। तो अगर एक ही फाइल में आप बार बार वर्क कर रहे हैं और उसको एक ही फाइल के नाम से देखना है तो उसके लिए हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, ये ना कि सेव एज पे। देखिएगा मैं इसको कट कर दे रहा हूँ यहाँ से और मैं फिर यहाँ पे आ गया। देखिएगा बायोडाटा पे मैंने डबल क्लिक किया, देखिए हमारे सामने ये चीज दिखाई देने लगा, एक में दिखाई देने लगा। फिर हम यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे लिख दिया MOTHER, मदर्स नेम यहाँ पे हमने लिख दिया। और जैसे मदर्स नेम लिखा फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिख दिया रंजू देवी। अब देखिएगा मैं फिर यहाँ पे आ गया और मैं जैसे ही यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक किया तो हमसे फाइल नेम कुछ नहीं मांगने वाला है। फिर मैं इसको कट करके कल करूं परसों करूं, जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं जहां तक वर्क किया हूं वहीं तक दिखाई देगा। लेकिन मैंने देखिएगा मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास और फिर यहाँ पे आ करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको मेरे को इस फाइल में नहीं देखना है। मैंने यहाँ तक वर्क किया था, कहाँ तक हमने वर्क किया था, मैं यहाँ तक वर्क किया था। तो इसका तो एक पहले से फाइल बना हुआ है, किसके नाम से, बायोडाटा के नाम से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एक नया फाइल बनाऊं जिसमें कि ये शुरू से लेके ये लास्ट तक चीज दिखाई दे। तो अगर एक ही फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या उसका डुप्लीकेट एक कॉपी तैयार करना चाहते हैं या दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल पे आ जाइएगा और जैसे सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे ये फाइल नेम मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप क्लिक किया और बायोडाटा यहाँ पे 2 के नाम से इस पे क्लिक कर दिया और जैसे मैंने इसको सेव किया तो देखिएगा आप लोग को ये टाइटल बार में बायोडाटा 2 के नाम से दिखाई देने लगा। इसका मतलब कि हमारा फाइल सेव हो चुका है और उसमें जो हम डाटा देखेंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई देगा। लेकिन इसके पहले वाले जो फाइल में हमने वर्क किया था हमने बस यहाँ पे मदर्स नेम के ऊपर ही वर्क किया था। तो पहले वाले फाइल खोलेंगे तो मेरे को इतना ही दिखाई देगा, लेकिन सेकेंड वाले फाइल खोलेंगे तो मेरे को इतना दिखाई देगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा और बायोडाटा के नाम पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बस हम लोग का मदर ही नेम दिखाएगा क्योंकि मैंने मदर नेम तक ही कंट्रोल एस किया था। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और फिर मैं बायोडाटा 2 के नाम से सेव करूंगा, खोलूंगा फाइल तो देखिएगा इसमें पूरा हमारा शुरू से लेके लास्ट तक दिखाई देगा। तो ये था हम लोग का सेव और सेव एज का यूज। हम लोग ऐसे करके सेव और सेव एज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ते और आगे बढ़ते तो देखिएगा हम लोग को एक दिखाई दे रहा है प्रिंट का ऑप्शन, जिसमें कि देखिएगा हम लोग को एक दे रहा है प्रिंट का ऑप्शन। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का प्रिंट निकलना स्टार्ट नहीं होगा। जैसे देखिएगा हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमसे पहले सेटिंग पूछेगा कि आप भाई कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपका पेज जो है वो लंबा रहेगा कि चौड़ा रहेगा, और चौड़ा करना है तो इस प्रकार से लैंडस्केप करेंगे और प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे सीधा पेज हो जाएगा। उसके बाद से ये सारा आपसे ऑप्शन बोलेगा कि आपको कलर निकालना है कि नहीं निकालना है। तो आपको जो चीज यहाँ पे सेटिंग करना हो वो हम लोग कंट्रोल P के माध्यम से प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। उसके जस्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद देखिएगा प्रिंट में आ रहा है तो मेरे को क्विक प्रिंट दे रहा है, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे आपका प्रिंट निकालना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे को प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को दर्शाया जाएगा कि भाई आप जो प्रिंट कीजिएगा आपका इसी प्रकार से प्रिंट आने वाला है। तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अगर यहाँ से हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया और प्रिंट पे गए और प्रीव्यू देखे तो अगर मेरे को ये अच्छा लगा, भाई मेरे को ना प्रिंट निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हम लोग का प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाए, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल P। उसके बाद यहाँ पे आएंगे कि अगर मेरे को लग रहा है कि ना ये अच्छा नहीं लग रहा है तो पेज सेटअप पे जैसे क्लिक कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको पेज कौन सा लेना है और आपका पेज का पेपर कैसा होना चाहिए, ये आपको प्रोटेक्ट निकालना है कि लैंडस्केप
लैंडस्केप निकालना है, देखिए लैंडस्केप की जगह तो आपका पेज ऐसे चौड़ा हो जाएगा और प्रोटेक्ट की जगह तो आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद से ये हम लोग का होता है लेफ्ट और टॉप और यहाँ पे राइट और बटन, ये मार्जिन का होता है। देखिएगा जो यहाँ पे इतना सारा सादा छूटा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि इतना सारा सादा ना छूटे और थोड़ा थोड़ा सा इसको कवर कर ले। तो देखिएगा जैसे मैं लेफ्ट में इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा तो देखिएगा पूरा ये हमारे यहाँ पे आकर के वर्ड सट गया यहाँ पे पेज में। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे चारों बगल से कम ज्यादा का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जैसे इसको ओके करेंगे हम लोग का ये ऐसा ही सेट हो जाएगा। देखिए मेरा जो वर्ड इधर था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो अपने हिसाब से अगर आपको पेज सेटअप करना होगा तो हम लोग आसानी से यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हैं। तो यहीं पे आइएगा और आपको जो यहाँ पे करना होगा आसानी के माध्यम से हम लोग एक एक कर देते हैं, सारे पे बराबर कर देते हैं यहाँ से। तो ऐसे करके हम यहाँ पे पेज सेटअप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मेरे को क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद से देखिएगा हम लोग को पेज सेटअप का एक ऑप्शन दे रहा था। सेम जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया और प्रीव्यू पे क्लिक किया और पेज सेटअप पे क्लिक किया, सेम वही ऑप्शन आप लोग को यहाँ से मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे सेम वही चीज यहाँ से खुल जाएगा। तो सेम वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगा वहां से आप पेज सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेंड इन ईमेल का ऑप्शन आता है, तो इसका यूज अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, आगे हम एक यहाँ पे आपको अलग से वीडियो बना देंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। उसके बाद देखिएगा अबाउट वर्डपैड का एक ऑप्शन दे रहा है। अबाउट वर्डपैड का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आप कौन से वर्जन को यूज कर रहे हैं वर्डपैड में। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्जन हमको बता रहा है 22H2, ऐसे करके हम लोग को यहाँ पे वर्जन बता रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे जानकारी देता है और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा आपके लैपटॉप में आपका नेट ओपन हो जाएगा और वहां से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिएगा मेरे को एक एग्जिट का ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे अगर आपको एग्जिट यानी वर्ड पैड को अगर बंद करना है तो आप जैसे एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यानी आप लोग कीबोर्ड के माध्यम से ऑल्ट के साथ अगर F4 बटन प्रेस करते हैं तो हम लोग का ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था हम लोग के फाइल मेनू के बारे में। और यहाँ पे देखिएगा रिसेंट का एक ऑप्शन दे रहा है। रिसेंट का मतलब ये होता है कि आपने वर्ड पैड में इसके पहले जो भी वर्क किया होगा और जिस नाम से फाइल को सेव किया होगा वो रिसेंट में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। देखिएगा जैसे मैंने इसके पहले बायोडाटा के नाम से फाइल सेव किया था वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने बायोडाटा 2 के नाम से सेव किया था वो दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने यहाँ पे मैथ 14 वाला एक ऑप्शन खोला था, जैसे हमने फाइल खोला था वो दिखा रहा है। इसके पहले हमने सचिन के नाम से कोई फाइल सेव किया था वो दिखा रहा है। अगर आप इस चारों पांचों में से कोई भी एक फाइल ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वो फाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिसेंट से जाके उस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये सारा हम लोग का फाइल मेनू का यूज होता है। आप लोग अच्छा से सीख गए होंगे फाइल मेनू में और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी। आप लोग को एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे होम और व्यू का यूज कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो को लेकर के। तो आप लोग से एक निवेदन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फोन पे चला जाए, ताकि आप उस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख करके अपने लाइफ में उसको यूज कीजिए, तरक्की कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।